हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक और स्टडी चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं थ्योरम 4 को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने लगभग 3 थ्योरम का क्लियरेशन कर चुका है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे थ्योरम 4 क्या है, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको बोर्ड पे पड़ा हुआ है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी भुजाएं परस्पर क्या हो, बराबर हो। जरा एक बार और समझेंगे। एक चतुर्भुज को आपको समांतर लाना है और उस कंडीशन में जब उसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो चले बिंदास हम एक चतुर्भुज बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से कि वो लगे समांतर, राइट। तो यहाँ पे फाइनल स्टूडेंट, सबसे पहली बात, एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा, ठीक है। यस, इसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें कह रहा है, तो सॉल्यूशन में लिखने का गजब स्टाइल क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात दिया है, ठीक है। क्या दिया है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कुछ बातें हो रही है। सम्मुख भुजा है ए बी बराबर किसके होगा, डी सी के, एंड व्हाट ए डी बराबर हो जाएगा, ए वाला इसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, राइट। क्या करना बाबू, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रूव टू व्हाट, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये लाना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात जो आपको लाना है उससे एक कदम आप पीछे सोचें। यानी समांतर चतुर्भुज तब होगा जब परस्पर भुजाएं यानी अपोजिट साइड जो है वह पैरेलल होगी, राइट। तो पैरेलल आपको लाना है, तब जाके टोटल एबीसीडी क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो उत्पत्ति में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, गिवन प्रॉपर्टी को हम उठाते हैं और यहाँ पे एक काम आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, या तो ए को सी से मिला देते हैं, राइट, या तो बी को डी से मिला देते हैं। सपोज हमने क्या किया, वाट बी डी को मिला दिया, राइट। क्या किया, बी डी को मिला दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी डी को मिलाने पर एक यहाँ पर ये डायगोनल का काम करेगा, और यह डायगोनल आपको पता भी होगा कि एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो बराबर और कॉन्ग्रेट ट्रायंगल में बांटता है, डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, ए डी बी एंड जस्ट वाट बी सी डी, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे वाट, अगर हम इस ट्रायंगल में प्रवेश करें तो कुछ काम होने वाला है, और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक कुछ और होने वाला भी नहीं है, राइट। तो चलिए, नाउ ट्रायंगल वाट ए बी डी एंड ट्रायंगल वाट बी सी डी इंटू दी गिवन प्रॉपर्टी एंड जस्ट कुछ प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी। आप ऊपर देख सकते हो ए बी बराबर क्या दिया है, डी सी, राइट, एंड वाट ए डी इक्वल टू दिया है बी सी। आप जानते हो कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके लिए तीन कंडीशन कम से कम चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, और आपको बता दें यह जो डी बी है इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी है, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। तो यहाँ पे लिखेंगे वाट डी बी इक्वल टू बी डी, बात एक ही है, इधर से उधर से। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, और यहाँ पे लिखेंगे ये है कॉमन प्रॉपर्टी यानी कि उभयनिष्ठ है। अब क्या होगा, ये तीन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि साइड 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 साइड, राइट। तो इसीलिए ट्रायंगल वाट जो हमने लेके चला था, वाट ए बी डी एंड वाट ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय, अगर रूल देखा जाए तो यस यस यस। इसके पहले आप चैप्टर में पढ़ चुके हो ट्रायंगल के बारे में, राइट। और ट्रायंगल में आपको बताया भी जा चुका है कि ट्रायंगल दैट मीन्स जहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वाली बातें आती है, यानी कि सर्वांग समता वाली बातें आती है, ठीक है। तो बाय एस एस रूल से क्या हो जाएगा, ये फाइनल स्टूडेंट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्या है? लॉजिक, राइट। तो लॉजिक वाली बात क्या है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमने साइड साइड से लेकर कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब बचा क्या, सपोज वन
इसमें 2 एंड ये 3 एंड वाट ये 4, राइट। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे 1 बराबर 2 हो जाएगा और 3 बराबर 4 हो जाएगा, यानी CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो वहां पे उनके संगत भुजाओं या यूं बोलेंगे संगत भाग जो होंगे, जो पार्ट होंगे वो इक्वल होते, राइट। यस, ये तो हम जानते ही हैं। इसीलिए सो आल्सो राइट व्हाट एंगल 1 इक्वल टू व्हाट एंगल 2, राइट, एंड एंगल 3 इक्वल टू व्हाट एंगल 4, राइट। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे फटाफट CPCT लिख देंगे। यस, अब जरा विचार करें, अब जरा गौर करें कि इसमें जो DB हमने लिया है ये है क्या। तो यह जो DB है ये डायगोनल का काम कर रहा है, यानी यह DB देखा जाए तो इस रेखा यानी AB पर B पर यानी बिंदु B के लिए और DC पर बिंदु D पर यानी D के लिए कुछ ऐसा अल्टरनेट कर रहा है, यानी कि काट रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है। तो आप लिख सकते हो व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट बीकर का जो काम कर रहा है दैट मीन्स BD, बीकर BD जो कि रेखा व्हाट AB एंड DC को क्रमशः देखा जाए तो B एंड D पर, बिंदु B एंड D पर पॉइंट B एंड D, पॉइंट B एंड D पर काट रहा है या यूं कहेंगे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये रहा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस पे टच कर रहा है, यानी कि 1 बराबर 2 ऊपर दिया ही है, ठीक है। और इसी प्रकार ये 3 बराबर 4 भी है, तो यह 1 और 2 इस हिसाब से बीकड़ का काम करेगा और ये इस पे टच कर रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 1 बराबर 2 है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। दैट मीन्स AB समांतर क्या लिखेंगे, DC, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, नो, AB समांतर हो जाएगा DC के। एंड इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अगर हम इसको मिला दें कुछ इस प्रकार से तो ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार AD समांतर हो जाएगा, AD समांतर क्या हो जाएगा, BC के। एडजस्ट एक बार और समझे, 1 बराबर 2 दिया है, 3 बराबर 4 दिया है, यस। तो बीकड़ यहाँ पे BD काम क्या कर रहा है, रेखा AB और DC को क्रमशः कहाँ पर, बिंदु B और D पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार हम AC को मिलाएंगे तो ये भी क्या करेगा, क्रमशः यह AD और BC को क्रमशः A और बिंदु C पर टच करेगा। इस प्रकार से आप कहोगे कि यह समांतर क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हो AD समांतर क्या हो जाएगा, BC के। इस प्रकार यह देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और समूह भुजा जब समांतर होती है तो इसे फाइनल स्टूडेंट क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, यस। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया, यस, ये 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि आप जब वीडियो को पॉज करते हैं यानी रोक कर देखते हैं तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी 100%, यस। तो चलिए स्टूडेंट एक बार और रिवीजन करते हैं, फाइनल इसका मक्खन से मलाई कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। जरा देखें थ्योरम 4 क्वेश्चन को समझेंगे। एक चतुर्भुज दिया है और उसको समांतर लाना है, ठीक है, यानी उसकी परस्पर भुजाएं यानी भुजाएं परस्पर क्या हो, बराबर हो। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई चतुर्भुज दिया है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है और वहां पे अपोजिट साइड बराबर दिया है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि वह समांतर चतुर्भुज होगा, राइट।
तो आपको बता दें स्टूडेंट, सबसे पहली बात गिवन प्रॉपर्टी रख दोगे, ABCD मान लो, ABCD नाम का कोई चतुर्भुज है और हमने कुछ ऐसा टेढ़ा बना रखा है, चतुर्भुज समांतर दिख रहा है और हमको लाना भी है, ठीक है। तो AB बराबर क्या है, DC है, AD बराबर BC है, यानी कि AB का मतलब ये वाला और DC का मतलब ये वाला, ये अपोजिट साइड क्या इक्वल है, यहाँ पे AD और BC भी क्या इक्वल, राइट। अब स्टूडेंट क्या करना है कि आपको जो लाना है उसे आप रख दोगे और उसके एक कदम पहले सोचोगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के लिए अपोजिट साइड को समांतर लाना पड़ेगा। यस, तो फाइनल स्टूडेंट टारगेट क्या बना, सबसे पहली बात, अगर समांतर एक चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर दिया हुआ तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे अगर हम एक विकर्ण खींचे, चाहे यहाँ D और B को मिला है, चाहे यहाँ पे A और C को मिला है, तो एक डायगोनल बनेगा और जब डायगोनल मिलाएंगे तो आराम से यहाँ पे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा और जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेंगे फाइनल स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट मींस 3 प्रॉपर्टी चाहिए, आप जैसा देख रहे हो 3 प्रॉपर्टी हमने दे दिया है, आराम से कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, कुछ नहीं करना, बस यहाँ जब आप कर लोगे तो काम खत्म। आगे क्या करना जरा देखो, यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए आप पढ़े हो कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो वहां पे संगत भाग बराबर होते हैं, CP/CD, राइट। 1 बराबर 2 और 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4, आराम से। अब जरा समझो, 1 बराबर जो 2 है और 3 बराबर जो 4 है, इसका मतलब है क्या, तो 1 बराबर 2 का मतलब ये होता है कि अगर ये तिरछी रेखा ये विकर्ण का काम कर रहा है और 1 बराबर 2 है, दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो DB विकर्ण है यह AB और DC को B और D पर इस प्रकार काट रहा है कि मानिए यह आपस में क्या हो, समांतर हो, क्योंकि यहाँ पे कोण दोनों क्या दिया है, बराबर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप कह सकते हो कि AB समांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम देखें स्टूडेंट, तो अगर हम A और C को मिलाते हैं तो AC एक विकर्ण तैयार होगा और जब AC एक विकर्ण तैयार होगा तो इस पोजीशन में क्या देखेंगे कि यह AC क्रमशः वाट AD एंड BC को A और C पर प्रतिच्छेद करता है या टच करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो इस पोजीशन से व्हाट आल्सो राइट AD समांतर हो जाएगा BC के, मतलब AB समांतर हो जाएगा। और स्टूडेंट इसको 1 लेट अस कंसीडर, इसको 2 कर देंगे और दोनों से अगर देखा जाए ध्यान से, ये और ये क्या है, अपोजिट साइड है, ये और ये क्या अपोजिट साइड है। तो जब स्टूडेंट अपोजिट साइड रहेंगे, समांतर पैरेलल रहेंगे, तो उस पोजीशन में वह चतुर्भुज वह क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पैरेललोग्राम, राइट।